बोलिए सतगुरुदेव की। वशिष्ठ जी राम जी को उपदेश दे रहे हैं, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक परमेश्वर की माया अनेक प्रकार से भ्रमित करती है। आप एक विचार करें, जय राम को कर्ता कहिए, उन राम जी को वशिष्ठ मुनि ज्ञान दे रहे हैं। क्यों? वशिष्ठ ब्रह्मा के अवतार थे और बाद में साहब से दीक्षा लिए थे। आपको मैंने कबीर सागर से कई बार ये प्रमाणित करके बताया कि त्रेता में साहब ने वशिष्ठ मुनि को ज्ञान दिया था। राम जी बोले, हे गुरुदेव, इस माया रूपी संसार के चक्र से छुटकारा प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं। संसार रूपी चक्र की चित्त रूपी नाभि को रोको, चित्त। इसलिए ये जगत आपकी मेमोरी में है। मैंने आपको बताया था, वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंटल किया, उस पर एक फिल्म, मैंने ये 4 साल पहले बताया, उस पर एक ब्लैक बॉक्स फिल्म बनी। उसमें थॉमस की मेमोरी डॉक्टरों ने निकाली और एक दूसरे लड़के में इंजेक्ट की। धीरे धीरे वो अपनी पूरी बातें भूल गया, अपनी बीबी को भी नहीं पहचानने लगा। वो एक फिल्म, एक मूवी बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं गूगल में जाकर, ब्लैक बॉक्स। इस तरह ये चित्त है केवल। अब वैज्ञानिकों को ये पता चल गया है कि संसार का आभास हम चित्त से करते हैं। अगर इसका निग्रह हो गया तो पूरी दुनिया वहीं स्टॉप है, पर चित्त चंचल है, इसका निग्रह करना असाध्य है। पर जब नाम की ताकत आ जाती है, चित्त का निग्रह सुलभ हो जाता है। चित्त को वश में करने का सबसे सरल उपाय सत्शास्त्रों का मनन और सत्पुरुषों का और सदगुरु का संग है। ये 2 उपाय ये ऐसे हैं जिनसे आप आत्मपद प्राप्त कर सकते हैं। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। भला राम जी को गुरु करने की क्या जरूरत पड़ी थी? अभी यहां साहब एक बात बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं, राम कृष्ण से को बड़ा तिन भी तो गुरु कीन, 3 लोक के नायका गुरु आगे अधीन। हे राम, कार्य सब करते रहो, किंतु अपने चित्त की वृत्तियों को आत्म की ओर ही लगाए रखो। साहब भी कह रहे हैं, गोस्वामी जी भी कहे, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। यावद जो कोई मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु को पाए। जैसे कामिन जाय कूप पर कर छोड़े बतलाए, आपन रंग रचे सखियन संग, सुरत घड़े पर लाए। इस तरह सुरत रहे अलगान पूरा पूरा। अगर आप वशिष्ठ जी के आइडियोलॉजी को अध्ययन करोगे, अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। आप कहेंगे कबीर साहब तो कलयुग में हुआ, वशिष्ठ जी सतयुग में हुआ। साहब ने इसका निरूपण पहले ही कर दिया। सतयुग में सतनाम कहाए, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणामय कहलाए, कल में नाम कबीर धराए, युगन युगन हम यहाँ चले आए, जो चीन्हा तय लोग बटाए। ये सब मिथ्या बातें नहीं है, इनमें वजन है, ये प्रमाणित हो रहे तथ्यों से। अपनी चित्त की वृत्तियों को आत्मा की ओर लगाए रखो, अपने आत्म रूप को न भूलो। आत्मज्ञानी क्यों संसार सागर से, मैंने इसका उल्लेख कई बार किया। राम जी ने एक प्रश्न किया था, हे प्रभु, इस आत्मा का क्या सौरभम, क्या जलवा है किस जिसे देखने मात्र से संसार सागर से ही आत्मा पार हो जाती है। बोला, हे राम, आत्मा साक्षात्कार के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है। ये देहाध्यास देह का भ्रम है,
देह के भ्रम से ही भाई बंधु फलाना ठिकाना ये सच लग रहे हैं। हकीकत क्या है? हम ये जानते हैं शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। इतना जानने के बाद भी आपके चित्त की वृत्तियाँ, आपकी मन की वृत्तियाँ, आपकी इंद्रियाँ भुला देती है। यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं। चित्त के नाश का बराबर प्रयत्न करते रहो, क्योंकि जहाँ चित्त रहता है वहीं राग द्वेष आदि विकार रहते हैं। इसी से तो याद है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, इसने मुझसे अच्छा किया, इसने मुझसे बुरा किया। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से। आज पूर्ण में थोड़ा सा मैं लेट हुआ। जब तक विकारों का अभाव नहीं होता तब तक आत्मपद की प्राप्ति असंभव है। जल में जब तक अन्य पदार्थों का मिश्रण है उसका सही रूप, सही स्वाद नहीं मिल सकेगा। इस तरह जब तक आत्मा में मन है, इंद्रिय है, देहाध्यास है, तब तक शांति नहीं मिल सकती है। यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, देह धरे का दंड है। ये पिंजरा नहीं तेरा, देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रोए। जब तक चित्त तब तक जगत। जब आप एकाग्र होते जाएंगे ना ध्यान में, शून्य में, वो चित्त आपको कहेगा हाथ कहाँ है, पाँव कहाँ है, शरीर कहाँ है, वापस अपने डालने की कोशिश करेगा। यहाँ साहब ने एक सटीक शब्द कहा, सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा। वाह वाह वाह, वो चौकीदारी कर रहा है दसम द्वार में निरंजन। इसलिए नाम के प्रकाश से पूरी चीज़ें सामने आ जाएगी। काम समझ में आएगा, क्रोध समझ में आएगा, लोभ समझ में आएगा, अहंकार समझ में आएगा, मन समझ में आएगा। इसलिए ये गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान पोथी का नहीं देता है। और जब तक जगत है तब तक शांति नहीं मिल सकती। ये इंद्रियों के कारण ही, दृश्य भ्रम के कारण, भला अपना पुराया मित्र शत्रु, ये सब मन की सहायक है। मैंने एक शब्द हजारों बार बोला है और हजारों बार आगे भी बोलूँगा। संतों तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये पूरा जगत जो है ये मिथ्या और भ्रमांक है, माया भी है। इसलिए ये जो सपना देखना, जग रचना तिम जान, इनमें कछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। जगत के पदार्थों की तरफ इतना अपना रुझान न रखो। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। देखिए, मैं आपसे बात करते करते भी जैकेट खोला, जैकेट खोलकर पीछे रख दी, लेकिन मैंने अपने बातचीत का सिलसिला नहीं रोका। बस कंसंट्रेट है, जिसे याद है आबाद है, जो भूला वो बर्बाद है। इसलिए याद सिर्फ आत्म तत्व और साहिब। चित्त को आत्मा की ओर लगाने से ही वह शीघ्र स्थिर हो जाता है और आत्मपद की प्राप्ति होती है। आत्मपद का प्राप्ति से हलाहल विष भी अमृत के समान फलदायक हो जाता है। इसलिए ब्रह्मानंद जी ने भी एक बड़ा प्यारा शब्द कहा, साहिब हैं जिनके हृदय में, से कुछ काम करे न करे। नाव मिली जिनको जल अंदर, भाव से नीर तरे न तरे। भाव हवा को कहते हैं। जिसे पनडुब्बी, इसका मतलब पहले भी पनडुब्बियां थी, उल्लेख आ रहा है। ब्रह्मानंद तो सैकड़ों साल पहले हुए, कह रहे हैं नाव मिली जिनको जल अंदर, भाव से नीर तरे न तरे। तो पहले पवन नावें होती थी, पर्दा लगाते थे, जिस तरफ जाना होता था उधर की जब हवा होती थी तो पर्दे पर हवा जोड़ देती थी, खुद नाव उधर जाती थी। जब विपरीत हवा चलती थी तो वो पर्दा बंद कर देते थे। लेकिन जिनके पास पनडुब्बी है उनको हवा का इंतज़ार नहीं करना है। सूरज का प्रकाश भया, तह दीप की जोत जले न जले। जहाँ सूरज का प्रकाश है, दीप की जोत जले या न जले कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ब्रह्मानंद स्वरूप जिन जाना, ते काशी जाए मरे न मरे। बस स्वरूप का ज्ञान, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है उसे जानना। हमारी आत्मा में जब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार का मिश्रण है, हम में संकल्प विकल्प उठते रहेंगे। बस ये जब मन पर सरवार तब गुरु आप हैं आप। तत्ववेता पुरुष सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके सामने सब लघु हो जाते हैं। वाह, तत्व ज्ञान जानने वाला दुनिया का सबसे परम ज्ञानी हो जाता है। आत्मज्ञान सम ज्ञान न आना। इसलिए शरीर में केल करने वाले सबको बालक के समान अबोधी समझता है। चाहे आप कितनी भी विद्याएं धारण करो, सब चित्त से हुई, सब मन से हुई, इंद्रियों से हुई, ये सब नाशवान है। इसमें प्रसंग आता है, एक ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था, उसके 2 पुत्र थे। तो ब्राह्मण तपस्या करते करते शरीर क्षीण हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो छोटा पुत्र जो है वो रोने लगा। पुण्यक ने कहा, हे भाई क्यों रोता है? इससे पहले कई बार तेरा जन्म हुआ, उन माता पिता के लिए नहीं रो रहा है? उनकी कई बार तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हुई। हमारे पिता तो आत्म तत्व को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी से किसी ने एक प्रश्न किया, दुनिया में मूर्ख कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो ऐसी वस्तु का शोक करता है जो फिर नहीं मिल सकती, वो मूर्ख है। जैसे सर से घड़ा गिर गया, टूट गया, अब नहीं मिल सकता है, उसका शोक करने वाला मूर्ख है। किसी की मृत्यु पर अधिक रोदन करने वाला मूर्ख है, वो वापस नहीं आएगा। जब भी कोई मर्द शरीर छोड़ता है, रोता कौन है? आत्मा रोती है? नहीं, आत्मा का किसी से कोई नाता नहीं है। आत्मा असंग है, न उसका कोई माँ है, न उसका कोई बाप है, न उसका कोई जनक है, वो नित्य है। रोती है इंद्रियां, रोता है मन। पहले हमारा चित्त रोता है, वो कहता है मेरा वो बेटा था, ऐसे किलकारियाँ भरता था, ऐसा सुंदर था, ऐसा प्यार करता। पहला चित्त, फिर बुद्धि, मन, वो सोचते थे इसके लिए हमने कल्पनाएं की थी, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। फिर रोता है अहंकार, फिर रोती है इंद्रियां, ये आंखें कि अब ये दिखाई नहीं देगा। फिर रोते हैं कान, उसकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। फिर रोती है त्वचा और कर्मेंद्रियां, अब उसको छू नहीं पाएंगे। आत्मदेव जो क्या तो है, ये पूरा मूर्खता का खेल है, ये जगत भ्रममय है। इसलिए जब आत्म नष्ट हो जाता है तो अब दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? इंद्रियों का आनंद, कहीं कैबरे डांस देते हैं, कहीं नाइट क्लब में चले जाते हैं, कहीं ड्रिंक करते हैं, कहीं हड्डियाँ फड्डियाँ चबाते हैं बैठकर, कहते हैं ये एडवांस लोग हैं। एक ज़माने में ऐसे लोगों को पामर लोग कहा जाता था। अगर दुनिया में सबसे बड़ा सुख है तो आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। अब साहब ने देखो कितने प्यारे शब्द आम आदमी की भाषा में बोला, यह संसार झाड़ और झंखड़ उलझ पुलझ मर जाना है। यह संसार नाव कागज की बूंद पड़ी गल जाना है। असारता संसार की बड़े सुंदर अलंकार से साहब दर्शा रहे हैं। यह संसार फूल से मर का चोंच लगे पछताना है। रहना नहीं देश बनाना है। ये आपका देश नहीं है, ब्रह्मांड देश है, ये मनमाया का देश है। आपका आत्मदेश जो है वो सत्यलोक, जहाँ ब्रह्म नहीं है, माया नहीं है। तत्वज्ञ को किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं। क्यों? वो जानता है कोई भी पदार्थ मेरी आत्मा तक आ ही नहीं सकता है, सभी पदार्थ माया भी है। मैंने एक चीज़ का उल्लेख कई बार किया। मुझसे एक आदमी ने पूछा आत्मज्ञानी की पहचान क्या है? मैंने कहा एक, आत्मज्ञानी की पहली पहचान है इंद्रियों का निग्रह। वो संसार के किसी भी पदार्थ का आनंद नहीं लेता है। ए मैन कैन फूल टू पीपल सच टाइम बट नॉट ऑलवेज। कोई हमेशा किसी को गेटने का बुद्धू नहीं बना सकता। इसलिए उसकी वृत्तियां सामने आ जाएगी, उसकी आदतें सामने आ जाएगी। इसलिए एक तत्वज्ञानी, एक तत्ववेता, तत्वज्ञ, वो हमेशा इंद्रियों का दमन करता है।
अब यहां साहब फिर कह रहे हैं इंद्री पसारा रोक ले, सब सुख तेरे पास, सुख और दुख क्या है? इच्छाओं की पूर्ति सुख है, इच्छाओं की पूर्ति न होना दुख है। इसलिए सुख दुख का जनक मन है। इच्छाएं मन से उत्पन्न होती है। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई, जेती मन की कल्पना, काम कहा वे सोए। वो सतरूप में स्थित हो जाता है। हे राम, सबसे प्रधान कर्तव्य चित्त को स्थिर करना है। सकल पसारा मेट कर, मन पौना कर एक। ये सांस भी एक रस्सी है जिसमें आप बंधे। तभी तो साहब ने कहा मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोय, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। एक विशेष वर्ग ने अध्यात्म पर अपना पूरा वर्चस्व दिखाया और निम्न स्तर के लोगों को बिल्कुल भी किनारे लगाया। इसलिए कबीर साहब को शूद्र और कुंवारी ब्राह्मणी का बेटा और जुलाहा करके पूरी लीपापोती कर दी, जिससे लोग इन शास्त्रों को भी नहीं उठा रहे थे। ये तो साहब की प्रेरणा से मैं इस कार्य में जुटा हूँ। मैंने एक उल्लेख किया था, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कबीर जयंती पर एक महात्मा बड़ोदरा से आए महंत थे, बड़े अच्छे थे। मुझे किसी ने कहा कि महंत जी बड़ोदरा से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उनके लिए व्यवस्था की। मैं कहा भाई महंत जी हैं, सोफा वगैरह कुर्सी वगैरह प्रोवाइड की। महंत जी आए, उन्होंने आकर मुझे प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। मैं आश्चर्यचकित रह गया। इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था, इतनी विनम्रता से उन्होंने मुझे प्रणाम किया। मैं महात्मा जी को बोला सोफे पर बैठ, बोला नहीं मैं ज़मीन में बैठूंगा। बैठे, थोड़ी देर बातचीत हुई। उनका मैंने, एक महात्मा आ जाए, साधु आ जाए तो स्थानधारी का कर्तव्य बनता है उन्हें विदाई देना, सम्मान देना। उन्होंने मुझे एक बात बोली, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं। बोला महाराज मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप अकेले ने जो कबीर दर्शन को विश्व तक रखा, सभी मिलकर भी उसको काम नहीं कर सके, आप अकेले ने किया। इसलिए आपको मैं नमन करता हूँ। मेरा अभिप्राय क्या है ये बात बोलने के लिए? अगर आप देखेंगे तो मैं साहब की आइडियोलॉजी खुले रूप से बोल रहा हूँ, अपना अस्तित्व स्थापित ही नहीं कर रहा हूँ। और साहब ने भी नहीं किया। साहब तो वाणी में क्या कह रहे हैं, ना कुछ किया, वो बस उसकी प्रेरणा से होता है। ना कुछ किया, ना कर सका, ना करने योग शरीर, जो कुछ किया वो साहब किया, भयो कबीर कबीर। वाह! मैं महात्मा जी का ये संबोधन सुनकर द्रवित हुआ कि इन्होंने इस चीज़ को समझा। मेरा करता मेरा साया, ना कुछ किया, ना कर सका, ना करने योग शरीर, जो कुछ किया सो साहब किया, भयो कबीर कबीर। वाह! कभी कहेगा मैं किया तो घनी सहेगा मार। इसलिए अपने को करता न ठहराओ, उनकी प्रेरणा से सब कुछ होता है। मैं उदाहरण देता हूँ कैसे होता है। लोग कहते हैं महाराज आपने 220 आश्रम बनाए। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर पाया, ये सब साहब की कृपा। वो ताकत अपनी स्पिरिचुअल तरंगों से पूरा वातावरण बनाती है, इसे नास्तिक लोग नहीं देख सकते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गोंडा में, यूपी में काफ़ी गरीबी थी। ये करीब 35 साल पहले की बात बता दूं। तो गुरुदेव का शरीर छूट चुका था 88 में, 32-33 साल हो गए। तो वहाँ भंडारा मुझे करना पड़ता। जब भंडारा करते तो महात्मा लोगों को विदाई देते 101 रुपया। तो 100-150 महात्मा आते, मेरे पास पैसे नहीं थे। नया नया फौज से रिटायर हुआ था, मुझे थोड़ी चिंता थी। यहाँ भी आश्रम में कम संगत थी। मैं सोचा
करीब ये पैसा 5-10 हज़ार रुपये लगेगा, ये कहाँ से इंतज़ाम करूँ। और 30-35 साल पहले 10,000 रुपये की बड़ी कीमत थी, आजकल तो 10,000 कुछ है ही नहीं। मैं रेलवे स्टेशन जम्मू गया, ट्रेन लेट हो गई, पर मेरे अंदर एक चिंता थी कि ये वहाँ अगर मैं भंडारा नहीं किया, महात्माओं को विदाई नहीं दी, तो थोड़ी सी तिलांजलि हो जाएगी। इतने में मैं वापस आया, मेरे सेक्रेटरी IAS ऑफिसर है मिस्टर श्यामलाल, बड़ी हक की कमाई खाते, उनको यही प्रेरणा दी मैंने, घूस नहीं लेते थे। तो मैं उनके घर गया। रेलवे स्टेशन पर कम रुकना चाहता हूँ, वहाँ बड़ी गंदगी होती है। गंदगी क्यों होती है? हर शौचालय में वहाँ लिखा है कृपया जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी हो तब शौचालय का प्रयोग न करें, क्योंकि वो मल नीचे गिरता है। फिर बेचारे वो सफाई कर्मचारी सफा करते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है, वो वहाँ सड़ता है, मक्खियाँ अनंत हो जाती हैं, गंदगी हो जाती है, दुर्गंध हो जाती है, पब्लिक ज़्यादा होती है, सफाई का इतना इंतजाम नहीं रहता है रेलवे में। मैंने यूरो ट्रेन में भी सफ़र किया है, यूरोप में, लंदन से पेरिस आया, पेरिस से जर्मनी, इटली आदि ये सभी चीज़ें देखते हुए यूरो ट्रेन से सफ़र किया। ट्रेनों की क्या व्यवस्था है, आप हैरान हो जाएंगे। एक भी मक्खी नहीं मिलेगी, एक भी रेड़ी नहीं मिलेगी, एक भी गंदगी नहीं मिलेगी, एक भी शोर नहीं मिलेगा। क्या ट्रेनें सफा हैं, क्या रहने का स्टैंडर्ड है। पर यहाँ मैंने पहले बात कही, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीति में हुई नहीं। राजनेता तो मीन मेघ चुनते रहते, एक दूसरे की कमी, इशू ढूंढते हैं, मैं इशू नहीं ढूंढ रहा, मैं तो जो वास्तविकता है वो बोल रहा हूँ। तो यहाँ उतनी व्यवस्था नहीं है, प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। There are two big problems of our country. First is the density of population is very high. Second, corruption. Corruption created from the density of population. भूखा आदमी जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो चोरी भी करेगा, अपराध भी करेगा, सब करने लगता है, प्रॉब्लम है। Anyhow, मैं ये कह रहा हूँ, तो वहाँ लिखा है, एक आदमी जब ट्रेन रुकी शौचालय में जा रहा था, और कुछ लोग जाते ही उस समय मैंने उसको कहा, भद्र व्यक्ति भाई महाशय देखो लिखा हुआ है, क्यों ट्रेन में जो टूल पास करते हैं वो कोई वहाँ बॉक्स नहीं बना है, वो नीचे ही तो गिर रहा है, तो गंदगी होती है। बोला ना ना, जब ट्रेन चलती है मेरा बैलेंस नहीं बनता है, ट्रेन के अंदर शाकर ऐसे ऐसे करते, मेरा बैलेंस नहीं बनता है, जब ट्रेन रुकेगी तभी लेटरिन जाना है। वाह भाई वाह वाह। तो मैं वहाँ गंदगी के कारण जम्मू स्टेशन पर नहीं रुका, मेरे पास में थोड़ी दूर मेरे सेक्रेटरी का घर था, मैं वहाँ चला गया। जाना था गोंडा, गुरुदेव का भंडारा करना था, जमदुतिया दिवाली के 2 दिन बाद होता है। इतने में उनकी धर्मपत्नी मेरे पास 5,000 रुपये लाई। जब मैं जाने लगा मुझे 5,000 रुपये दिए। उस ज़माने में 5,000 रुपये बड़ी पूंजी थी। मैंने कहा बहन जी ये पैसे आप क्यों दे रही है? उन्होंने कहा सच बताऊं? बोला ये मैं नहीं दे रही हूँ। उन्होंने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी खोली, उसमें 500 रुपये थे। बोला मैं आपको ये देना चाहती थी, ये मुझे कोई अंदर से कह रहा है दे दो दे दो दे दो। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उन पर मुझे साहब खड़े हुए मिले, इशारा किया ले लो। तब उन्होंने मुझे क्या बताया पता है, और वो इतने ऑनेस्ट भी है। बोला गुरुजी ये मैं ब्याज पर लाई हूं, बच्चा पुणे में इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको ये पैसे देने भेजने थे। मैं बोला फिर मत दो, मेरा काम। बोला ना ना ना, आपकी कृपा हुई तो हो जाएगा। वाह क्या बात है, पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है।
मुझे न तो महांती का घमंड है, ये महांती का घमंड बड़ा बुरा होता है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं यहाँ नोटों का थैला भर के नहीं लाया था। मैं बहुत गरीब घर से हूँ, गरीब घर से नहीं हूँ मैं, बहुत गरीब घर, बहुत गरीब, वो जिसे 2 समय भोजन नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते। मैंने अपनी गरीबी का व्याख्या कई बार की है, उस गरीबी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो इस तरह वो कोई ना कोई सूत्र ढूंढता है। बस पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। सब कुछ प्रभु कृपा से होता है। जब ये कहा जाता है तो एक ने मुझे कहा सब उसी की कृपा से होता है, जो चोरी कर रहा है वो उसकी कृपा है। नहीं, मैंने कहा ये फार्मूला तब लागू होता है जब हम पूर्ण रूप से उस पर आश्रित हो जाते हैं, अपने आपे को त्याग कर उसी पर छोड़ देते हैं, तब वो करता हो जाता है। जब तक आप करता है तब तक वो हाथ नहीं डालता है। तभी तो कहा जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरीता में दो न समाए। मिटा दे अपनी हस्ती को, बस वहां अपने आपे को खोना पड़ता है। यही वैसे जी राम को बोल रहे हैं, भैया राम जी को कह रहे हैं तत्वज्ञ को किसी पदार्थ की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसका चित्त सत्य रूप में स्थित हो जाता है। हे राम, सबसे प्रधान कर्तव्य चित्त को स्थिर करना है। बस मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। चित्त के स्थिर होने के बाद वर्तमान काल भी भविष्य काल के समान हो जाता है। जिस प्रकार भविष्य काल का राग द्वेष चित्त को मोहित नहीं कर सकता, उसी प्रकार वर्तमान काल राग द्वेष भी चित्त को मोहित न कर सकेगा। जो पुरुष समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होते हुए भी आत्मपद से विमुख है, वो विष्टा के कीड़े के समान है। आप देखिए यहां नानक देव जी का शब्द कितना सटीक है, बिना नाम विष्टे का कीड़ा। महापुरुषों की वाणी को मिलान करेंगे तो एक मिलेगी। साहब ने कई युगों में आए हैं, युगन युगन हम यहाँ चले आए, जो चिन्हा ते लोग बैठे। जो आत्मपद से विमुख है वो विष्टा के कीड़े से भी तुच्छ है। जो पुरुष सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए अहोरात्रि चेष्टा करते रहते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। जो आत्मपद की प्राप्ति के लिए सचेष्ट रहते हैं, उनका ही जीवन सराहनीय है। वाह! अब साहब यहाँ क्या कह रहे, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के फांस। देहाभिमानी पुरुष मृतक व्रत है, हाँ वो मरा हुआ है। मुझे आश्चर्य होता है, थोड़े थोड़े तगड़े लोग हैं, क्या करते हैं, बाजू यहाँ तक दिखाएंगे और पर्सनैलिटी दिखाएंगे। अरे भैया यातन का कुछ गर्व न कीजिए, जरबर हो शिशा। तुम ये दिखाकर अभद्रता दिखा रहे हो, दूसरे को डरा रहे हो ना। मद 5 चीजों का होता है, बल मद, घमंड, जाति मद। ये कुठारे होते हैं, हमेशा दूसरे को प्रभावित करते हैं, प्रहार करते हैं दुर्बल पर, इसलिए पाप है ये। तीसरा विद्या मद, पढ़ाई लिखाई का घमंड बहुत होता है। चौथा धन मद, वाह धन का घमंड बहुत बुरा है, वो कहेंगे अपनी औकात देखो। 5वां रूप मद, मैं सुंदर हूं, बाकी को हीन भावना से देखना, सब में तेरा जलवा समा रहा है। वाह! एक महात्मा जा रहा था, उसकी कोपीन में भी फटी हुई थी, गठाएं लगी थी। एक सेठ देखकर उस पर परिहास किया, व्यंग की मुस्कुराहट लाया। महात्मा ज्ञानी पुरुष था, जान गया। वो सेठ के पास गया, बोला सेठ, जितना तू बाहर से अमीर दिख रहा है, उतना अंदर से गरीब है। जितना तू बाहर से तंदुरुस्त दिख रहा है, उतना अंदर से कमजोर है। वाह! हम सब सिर्फ हड्डियां देखते हैं, पैसा देखते हैं, बिल्डिंगें देखते हैं, इमारतें देखते हैं, आत्म तत्व को नहीं देखते हैं। आजकल गुरु का परिचय भी आदमी ऐसा देता है, हमारे गुरु के पास बड़े बड़े शेड है, बल्ले बल्ले बल्ले, बड़े बड़े शेड है।
राजा बलि आदि को पूरा ब्रह्मांड का राज्य था, वो काम नहीं आया। कहते जी गुरुजी के पास इतना इतना फार्म हाउस है, गुरुजी की ये क्वालिफिकेशन है, कलम गही। वाह, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं, मैं टीचर हूँ खुद, बिकॉज एजुकेशन इज एसेंशियल इन एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ। आई एम नॉट राइवल ऑफ एजुकेशन, लेकिन भौतिक विद्या को ही सब कुछ समझ रहे हो तो वहां तो सब भूलना पड़ता है। आत्म तत्व में जाने के बाद तो 52 अक्षरों की माया से भी बाहर निकलना होता है। नानक देव जी ने कहाँ से एजुकेशन प्राप्त की? आत्मज्ञान था। आज उन पर पीएचडी हो रही है भाई मेरे। कबीर साहब कह रहे हैं मस कागज में छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, चारों युग का महात्म मौखिक जनाई बात। मैं शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इसका घमंड नहीं होना चाहिए, रूप मत भी नहीं होना चाहिए, जात मत भी नहीं होना चाहिए। इससे आप दूसरे को परेशान करते हैं। आपका घमंड दूसरे के लिए पीड़ादायक है। साहब ने इस पर कह दिया, गर्व न कीजिए बावरे, और पद मद, किसी ऊंचे पद को प्राप्त करके घमंड करना। अब साहब इस पर पता है बड़ा सटीक शब्द कह रहे हैं, गर्व न कीजिए बावरे। अरे बावरे घमंड मत कर, गौरव हित हरि आहारी। घमंड के कारण परमात्मा खा जाएगा तुझे। गौरव हित रावण गया, पाया दुख भारी। मैं तो कहता हूं वाह भाई प्रभु जी, तुमने बड़ी कृपा की, आदमी को अस्थि मांस का शरीर दिया, उस पर इतना घमंड है। अगर लोहे का शरीर होना था ये चुप नहीं बैठना था। देहाभिमानी पुरुष मृतक के समान है, वो मरा हुआ है। चित्त को क्षीण करने का सबसे सरल उपाय भोगों की तृष्णा से विमुख होना है। हे राम, यह चित्त शास्त्रों से नष्ट नहीं होगा और शस्त्रों से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। न इसको अग्नि ही जला सकती है और न यह किसी दूसरे उपाय से नष्ट किया जा सकता है। इसको नष्ट करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सत्संग और सद्गुरु का, सत्पुरुषों का मनन है। जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार मन को मन ही से नष्ट करना है। आराधना का जनक मन है और मन ही के दमन के लिए मन को, लोहे से लोहे को काटते हैं। लोहे को काटने के लिए आरी बनी हुई है, वो भी लोहे की है, पतली सी है, लेकिन लोहे को काट देती है। बिना इस संसार समुद्र के पार हुए कल्याण नहीं। अतएव शुद्ध ज्ञान के द्वारा मन पर विजय प्राप्त कर इस संसार सागर से पार हो जाओ। देखा, मन पर विजय। अब साहब क्या कह रहे हैं? मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई। हे रामचंद्र, इष्टानिष्ट को ग्रहण करने वाले चित्त की वृत्तियों को वश में करके इस जगत के प्रति बंधनों को तोड़ दो। ये एक जाल है, ये इंद्रियां इसकी सहचरणी है, सहायक है। पूरी रिपोर्ट ब्रेन को और मन को देती है। मन की ये इंद्रियां मन की है, आपकी आत्मा की नहीं है। एक महात्मा को सूली चढ़ाया जा रहा था, कहा यह नास्तिक है, मुस्लिम फकीर था। बोला ये खुदा के अस्तित्व को नहीं मानता है, मुर्शिद की बात कर रहा है केवल। वो कहता था मुर्शिदे कामिल का हुक्म मुसल्ला शराब से रंग डालूं। वाह भाई, ये तो बहुत कुफ्र का कलाम था। मुसल्ला कहते हैं कुरान को लपेटने वाला कपड़ा, जैसे शास्त्र के लिए हमारा ये कपड़ा है, ऐसे उसको कहते हैं मुसल्ला। तो बड़ा एतराज़ हुआ, काजी मौलवियों ने बादशाह को शिकायत की कि ये कुफ्र की वाणी बोल रहा है। कह रहा है मुसल्ला मुर्शिद कामिल का हुक्म हो तो मुसल्ला शराब से रंग डालूं। तो कहा, तलब किया, बोला हाँ भाई महात्मा क्या कहते हो? बोला ये कलाम क्यों कहा तुमने कि मुसल्ला शराब से रंग डालें, ये तो कुफ्र है। बोला बिल्कुल, मेरा मुर्शिद अगर कहे तो मैं मुसल्ला शराब से भी रंग सकता हूँ। वाह वाह, मेरा ज़मीर ही मेरा गुरु है। इसलिए जब समर्पित हो जाता है, मैं मिटा दो, इसलिए गुरु में समर्पण की ज़रूरत पड़ी। जब मैं करता तू भया मुझ में रही न हो,
वारूं तेरे नाम तक पर जिद देखो इसमें टेक्निकल चीजें हैं। जब तक आप है, आपका वजूद क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंडिविजुअलिटी, ये मिटाओ, यही माया है। उसके बाद जो शेष रहता है वो आत्मा है। दूध में से जब मक्खन और घी निकाला, अभीष्ट छाछ हैं केवल। इस तरह अपने को मिटाना। तो महात्मा को दंड दिया गया। बादशाह कुपित हुआ, बोला इस काफर की हाथ काट दो। पुराने ज़माने में बादशाह, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था, उनको चिढ़ाई तो ठीक है, सब कर लेते थे। तानाशाही तो थी राजशाही में। टांगे काटी, बोला टांगो है जल्ला दो, ये टांगे काटो, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, मुझे वो टांगे हैं जो मालिक की दरगाह तक जा सकती है, ये जा ही नहीं सकती। फिर बोला इसके हाथ भी काटो। उसने कहा हाथ काट दो, मेरे पास वो हाथ हैं जो ईश्वर की दरगाह तक पहुंचते हैं, उनको छूते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर कहा इसकी आंखें निकालो, देखो ये क्रूरतम सजा है। और ये क्रूरतम सजाएं, इनका उल्लेख मिलता है। नादिर शाह ने दिल्ली में 2 लाख लोगों का कत्लेआम किया था। ये क्रूर हैं, इसमें बच्चे औरतें सब थे। एक इंसान के शातिर दिमाग से लाखों लोगों की जिंदगी खत्म होती है। तो ये सजा आप दूर मत जाओ। आज से 40 साल पहले युगांडा में इदी अमीन वहाँ का राष्ट्रपति था। तानाशाहों में गिने जाते हैं, हिटलर हैं, इदी अमीन है, बाकी हैं। और समाज तानाशाह लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा, नहीं करता है। वो चले जाते हैं, इतिहास में वो काले अक्षरों में लिखे जाते हैं। हिटलर को कोई भी पूजा नहीं करेगा, लेकिन सैषण और महापुरुषों को हमेशा संसार सर आंखों पर रखता है। बाद में कहा इसकी आंखें निकाल दो। उसने कहा निकालो आंखें, ये आंखें भौतिक चीज़ें देखती हैं, ये मालिक को नहीं देख सकती हैं, मेरे पास वो आंखें हैं जो ईश्वर को देख सकती हैं। बोला इसकी ज़बान काटो, ये बहुत क्रूर और बदतमीज़ है। जब ज़बान काटने लगे, उसने कहा रुको रुको 1 मिनट। उसने परमात्मा को प्रार्थना की, हे प्रभु तेरा लाख शुक्र है, मैं इस परीक्षा में कभी पास नहीं हो सकता था। अंदर से आपने मुझे सहारा दिया और बाहर से भी आपकी कृपा रही। बोला काटो ये ज़बान। ये ज़बान ईश्वर से बात करने में सक्षम नहीं है, मेरे पास वो ज़बान है जो परमात्मा से बात कर सकती है। यही बात वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन से श्रीमद् गीता में कही। आपके पास सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। आपके पास अद्भुत शक्तियाँ भरी पड़ी है साहब, तभी तो कह रहे हैं सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। वाह! मैंने एक वृत्तांत पहले भी बताया था, हुमायूं और जयसी का। कल मैं उस पर चलूँगा, अभी समय ज़्यादा हो गया साहब।